नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में है दिल्ली एमसीडी महापौर के चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ सिविक सेंटर जहां पर हो रहे हैं मतदान। ये और उससे पहले तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों में हुई है झड़प। आपके लिए बता दें कि लगातार तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से वोट डालने से पहले जो है वो पार्षदों की तरफ से जमकर सिविक सेंटर में हंगामा किया जा रहा है। लगातार नारेबाजी एक दूसरे के प्रति की जा रही है, क्योंकि इस बार महापौर के चुनावों में एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी, और इसी को लेकर लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है कि पार्षदों में हो रही है मारपीट। आपके लिए बता दें कि ये जो हंगामा है ये आखिर ये हज कमेटी के दौरान हुआ, जब चेयरमैन के पद को लेकर, यानी कि एक तरफ स्टैंडिंग कमेटी तो वहीं दूसरी तरफ जब नाम लिया गया, दिल्ली के एलजी ने नाम लिया, कांग्रेस के पार्षद नाजिया दानिश का नाम भेजने पर यह विवाद हुआ है, जिसको लेकर यानी कि हज कमेटी को लेकर दिल्ली के एलजी ने कांग्रेस के नेता पार्षद का नाम लिया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं सिविक सेंटर के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी की डील है कांग्रेस के साथ, और इसीलिए हज कमेटी में कांग्रेस के मेंबर का नाम सामने आया है, कांग्रेस के नेता का नाम सामने आया है, पार्षद का नाम सामने, यानी कि पार्षद जो है नाजिया दानिश का नाम सामने आया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से लगातार ये नारेबाजी की गई है। आपके लिए बता दें कि ये नाजिया के नाम को लेकर जो कांग्रेस के पार्षद हैं, क्योंकि कांग्रेस ने वॉकआउट कर लिया था और उनके नेता की तरफ से कहा गया, अध्यक्ष की तरफ से कहा गया था कि हमें जनता ने ज्यादा समर्थन नहीं दिया है और इसीलिए हम एमसीडी के चुनाव, यानी कि जो महापौर का चुनाव है और स्टैंडिंग कमेटी है, हम उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हम वॉकआउट कर रहे हैं। और उसके बाद आज जब एलजी की तरफ से नाम लिया गया है पार्षद का, तो उसी को लेकर लगातार जो हंगामा है वो सिविक सेंटर से तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि वोटिंग से पहले, यानी कि एक तरफ जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो 8 सदस्य थे जिनको शपथ लेनी थी, उनको शपथ लेने के लिए भी वहां पर किस तरीके से जो हंगामा है वो पार्षदों की तरफ से किया गया है, जिस पर अब लगातार बयानबाजी भी नेताओं की तरफ से देखी जा रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि ये नेता, ये पार्षद नहीं है, ये गुंडे हैं। इस तरीके से बात जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से की गई है। ये जो सामने तस्वीरें आई हैं झड़प की, नारेबाजी की और मार पिटाई की, जिसमें लगातार पार्षद जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, ना ही तो वोटिंग समझ आ रही है और ना ही तो शपथ लेने दी जा रही है। जिस तरीके से ये झड़प की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है, तो इसी पूरे मामले को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी ने भी एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्षद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, आज नारेबाजी कर रहे हैं, इससे पहले दिल्ली के एलजी के द्वारा जो फैसला लिया गया था उसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। ये तमाम जो काम किए गए हैं ये संवैधानिक तरीके से किए गए हैं, और अगर इस पर भी आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है वो हल्ला मचा रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, व्यवस्था खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि नैतिकता के आधार पर हार मान चुकी है आम आदमी पार्टी। और वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी ने कहा है कि ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल को भरोसा नहीं है अपने पार्षदों के ऊपर। इस तरीके से जो बातें हैं और हमला बोला गया है मनोज तिवारी की तरफ से आम आदमी पार्टी को लेकर। तो इसी बीच हम ये भी बता दें कि जहां एक तरफ आज पार्षद का नाम, यानी कि हज कमेटी में कांग्रेस के पार्षद का नाम सामने आया है, एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने डील की है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो मिलकर खेल रही है। इस तरीके से लगातार बयानबाजी जो है वो की जा रही है। खैर, कांग्रेस ने जिस तरीके से वॉकआउट किया है, इसको लेकर कांग्रेस का जो वॉकआउट है उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है, और इसीलिए सवेरे से ही आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, एक तरफ सौरभ भारद्वाज तो वहीं दूसरी तरफ आतिशी मारलेना, इन दोनों ने ही सवाल उठाए कांग्रेस के वॉकआउट को लेकर और कहा कि आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो डील है वो सामने आ चुकी है। तो इस पर भी चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस के नेता उदित राज ने पलटवार किया है आम आदमी पार्टी के ऊपर और कहा है कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलते हैं, यानी कि उन्हें बीजेपी से जोड़ दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। जिस तरीके से बड़ी बात कही गई है उदित राज, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो खुद ही आरएसएस
आरएसएस की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया है और ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है वो एक ही तरफ है। जिस तरीके से पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखी जा रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आप और कांग्रेस मिलकर खेल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद कांग्रेस की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल तो आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलते हैं और बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही तरफ है। देखना अहम रहेगा कि एक तरफ स्टैंडिंग कमेटी के वो अध्यक्ष और तमाम वो 250 से ऊपर पार्षद आज किसे देंगे वोट और कौन बनेगा दिल्ली का महापौर और डिप्टी मेयर, जिसके लिए दाव जो है वो नामों पर लग चुके हैं। और ये भी बड़ा एक सवाल है कि 134 सीटें लाने वाली आम आदमी पार्टी जो लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल उठा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 104 सीटें लाने के बावजूद भी उन्होंने शुरुआत में बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वो जो है वो अपने कैंडिडेट्स नहीं उतार रही है, वो उम्मीदवार नहीं उतार रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि निर्दलियों के सहारे इस बार जो है वो महापौर के चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, जिसके बाद बीजेपी ने खुद जो है वो अपनी महापौर के लिए जो उम्मीदवार है रेखा गुप्ता को उतारा। रेखा गुप्ता को उतारने के बाद जो है वो लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। कभी कहा जा रहा है कि ये तमाम जो चीजें हैं वो इसीलिए की गई है कि राजनीति की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी एक तरफ निर्दलीय तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सहारे इस बार अपना मेयर दिल्ली एमसीडी में बनाना चाहती है, जिसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखा जा रहा है। और अब देखना अहम रहेगा कि जो 274 नुमाइंदे चुने गए हैं आखिरकार ये किसको वोट देते हैं और वोटिंग का अधिकार। आपके लिए बता दें कि ये जो 274 लोग चुने गए हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार है, इसमें से 150 की संख्या आम आदमी पार्टी के पास है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 113 वोट हैं। बीजेपी ने मेयर चुनाव के लिए सीनियर नेता रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जो कि तीसरी बार पार्षद बनी है। बीजेपी नंबर गेम में भले ही पीछे है, लेकिन एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता और ना ही तो कोई व्हीप काम करता है। इस तो अगर जोड़ तोड़कर हुई तो संभावनाएं असीमित हैं, वो हो सकती हैं और इसीलिए लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ लगाया जा रहा है। बार बार पे कहा जाता है कि लोटस कमल जो है वो करने का प्रयास बीजेपी दिल्ली में कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पिछले ही दिनों हमने देखा है कि कैसे निर्दलियों का साथ भी काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए मिला है, जिससे काफी ज्यादा जो टेंशंस हैं वो आम आदमी पार्टी की बढ़ी है। इसी के साथ अगर हम बात करें विधानसभा संख्या बल के आधार पर 14 में से 13 नामित विधायक आपके हैं जो मेयर चुनाव में वोट डालेंगे। 10 सांसदों में भी वोटिंग का अधिकार है, जिसमें से 7 बीजेपी की हैं और 3 राज्यसभा सांसद जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पास हैं। यानी कि अगर हम सांसदों की बात करें तो बीजेपी की संख्या यहाँ पर ज्यादा है और वहीं विधानसभा का जिक्र किया जाए तो आम आदमी पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। मेयर के चुनाव में वोटिंग से पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण होना था और इसी के बीच में यानी कि शपथ ग्रहण से पहले ही ये हंगामे की तस्वीर जो है वो सामने आई है सिविक सेंटर से, जहां पर ये जो चुनाव यानी कि महापौर के लिए चुनाव हो रहा है। देखना अहम रहेगा कि आखिरकार इस गठजोड़ को करके कौन बनेगा आज दिल्ली का महापौर। क्या वो शैली ओबराय होंगी या फिर रेखा गुप्ता, जिनके नाम पर काफी सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो दाव लगाया है, जिसके बाद लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं क्या बीजेपी का मेयर बनेगा दिल्ली एमसीडी में। क्योंकि जब से चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं कई बार बीजेपी के कई नेताओं ने इन चीजों का जिक्र ही किया है कि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का ही मेयर होगा, क्योंकि एक तरफ दल बदल का कानून नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ व्हिप भी जारी नहीं कर सकती है कोई पार्टी अगर उनके पार्षद किसी और पार्टी के पार्षद को वोट देते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।